रामापुरम गांव से सटा हुआ एक घना जंगल है। उस जंगल के किनारे एक छोटा सा खपरेल का घर है। उस घर में सुबह के 4 बजे ही लक्ष्मी जाग गई। उसने आंगन में झाड़ू लगाई, पानी छिड़का और एक सुंदर सी रंगोली बनाई। फिर वो पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी के पौधे के पास गई और दिया जलाया। हे माता, पूरे संसार की माँ, हम पर अपनी दया की दृष्टि हमेशा बनाए रखना माँ। मेरे पति बिल्कुल सीधे साधे और बच्चे जैसे इंसान हैं। सामने वाले को तकलीफ में देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये दुनिया बहुत चालाक है माँ। उनकी मेहनत का सही फल उन्हें देना। हमारे पास धन दौलत ना भी हो तो चलेगा, लेकिन दूसरों की मदद करने वाला ये दिल हमसे कभी मत छीनना माँ। प्रार्थना पूरी करके लक्ष्मी धीरे से घर के अंदर गई और रामैया को जगाया। रामैया उस गहरी नींद में भी चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान लिए हुए था। अरे सुनिए, उठिए, सुबह हो गई है। मुर्गे को बांग दिए बहुत देर हो चुकी है। कोहरा छटने से पहले खेत पर जाना है ना। उठकर मुंह हाथ धो लीजिए, मैं गर्मा गर्म मांड देती हूँ। क्या सुबह हो भी गई लक्ष्मी? तुम्हारी भक्ति की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे रात अभी बीती ही नहीं। तुम्हारे जैसी संस्कारी पत्नी मेरे साथ है, इसीलिए तो मैं इस जंगल के किनारे भी बिना किसी डर के सो पाता हूँ। भगवान ने मुझे जो सबसे बड़ा वरदान दिया है वो तुम ही हो लक्ष्मी। ये आप क्या कह रहे हैं? एक पत्नी के लिए उसका पति ही भगवान होता है, और पति का भरोसा अगर ईश्वर पर हो तभी घर में खुशहाली रहती है। चलिए, अब खेत पर जाने का समय हो गया है। रामैया मुंह हाथ धोकर चबूतरे पर बैठ गया। लक्ष्मी मिट्टी के एक बर्तन में धुआं उड़ाता हुआ गर्मा गर्म मांड और अचार का एक टुकड़ा ले आई। वे दोनों उसे पीने ही वाले थे कि जंगल के रास्ते से एक मुसाफिर थका हारा और कमजोर कदमों से चलता हुआ वहां आया। उसके कपड़े मैले थे, आंखें धसी हुई थीं और वो भूख से बेहाल लग रहा था। माता, सुबह से गले में पानी की एक बूंद भी नहीं गई है। जंगल के रास्ते चलते चलते थक गया हूँ। थोड़ा सा पीने का पानी मिलेगा क्या? लक्ष्मी ने तुरंत अपने हाथ का बर्तन बगल में रखा और अंदर जाकर दूसरे बर्तन में मांड ले आई। अरे बाबा, पानी क्यों? ये गर्मा गर्म मांड पीजिए। हमारे पास इस समय बस यही बना हुआ रखा है। इसे पिएंगे तो थोड़ी ताकत आ जाएगी। पीजिए बाबा। माता, तुम साक्षात अन्नपूर्णा का रूप हो। इस जंगल के किनारे एक देवी की तरह प्रकट हुई हो। तुम्हारा घर हमेशा इसी तरह फलता फूलता रहे। जो तसल्ली बड़े महलों में नहीं मिलती, वो इस छोटे से खपरेल के घर में मिल गई। ये कहकर वो मुसाफिर वहाँ से चला जाता है। देखा लक्ष्मी, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। अपने हिस्से का मांड भी तुमने उस मुसाफिर को दे दिया। तुम्हारी भक्ति सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, बल्कि ऐसी सेवा में भी दिखती है। हम दोपहर में जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे जी। वो भूख से बेहाल होकर आए थे। भूखे को खाना खिलाने से बढ़कर भगवान की पूजा और क्या हो सकती है। हमारे पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के साथ बांटकर जीने में ही तो असली खुशी है। ठीक है लक्ष्मी, अब मैं खेत पर जाता हूँ। रामैया बड़े उत्साह के साथ अपने छोटे से खेत पर गया, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उसका दिल जैसे बैठ गया। जो फसल हरी भरी होनी चाहिए थी वो मुरझाकर झुक चुकी थी। जमीन में दरारें पड़ गई थी। नहर से आने वाला पानी बिल्कुल बंद था। रामैया अपने खेत की मेड़ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। क्या हो गया? कल तक हरी भरी मुस्कुराने वाली ये धरती अचानक ऐसे क्यों सूख गई? पानी कहाँ चला गया? तभी बगल के खेत में काम कर रहा नागैया वहां आया और उसने रामैया के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ रामैया? इस गांव में तुम्हारे खेत को छोड़कर बाकी सबके खेत हरे भरे हैं। सिर्फ तुम तक ही पानी क्यों नहीं पहुंच रहा? ये तो भगवान ही जाने। देखो नागैया, मेरे खेत में आने वाला पानी रुक गया है। नहर का बांध किसी ने बदल दिया है। मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मेरी फसल का ये हाल हो रहा है? मेरी पत्नी लक्ष्मी ने कितने भरोसे के साथ ये फसल बोई थी। रामैया, ये कोई पाप नहीं बल्कि सरासर जलन है। उस जमींदार को तुमसे जलन होने लगी है। उसके पास भले ही 100 एकड़ जमीन हो, लेकिन जब पूरा गांव तुम्हारी तारीफ करते हुए तुम्हें गांव में इकलौता भला आदमी कहता है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने सुना है कि कल रात जमींदार ने अपने आदमियों से कहकर तुम्हारे खेत की तरफ आने वाले बांध को बदलवा दिया ताकि पानी ना आ सके। उस 100 एकड़ के मालिक को तुम्हारी इस छोटी सी जमीन से क्यों इतनी जलन है? अरे
जमींदार साहब ऐसा क्यों करेंगे नागैया? मैंने तो कभी उनके आगे जुबान नहीं चलाई। मैं तो हमेशा उनके एक मजदूर की तरह रहा हूं। यही तो तुम्हारी मासूमियत है रामैया। उनके पास ताकत और पैसा तो है, लेकिन तुम्हारे जैसा अच्छा नाम नहीं है। गांव के लोग आपस में बातें करते हैं कि जमींदार के 100 एकड़ से ज्यादा तो रामैया का छोटा सा खेत अनाज देता है। उसी नाम को मिटाने के लिए उन्होंने ये चाल चली है। संभल कर रहना। नागैया की बात सुनकर रामैया लड़खड़ाते कदमों से जमींदार की हवेली की सीढ़ियां चढ़ने लगा। दिल में एक अनजाना डर था, लेकिन खेत के सूखने का दुख उसे आगे खींच रहा था। जमींदार अपनी हवेली की छत पर आराम से बैठा हुआ था और नौकर उसे पंखा झल रहे थे। रामैया को देखते ही उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अरे रामैया, आज यहाँ कैसे आना हुआ? हमारी हवेली की सीढ़ियां चढ़ने का समय तुम्हें कब से मिल गया? तुम तो हमेशा खेत की मेड़ पर ही पड़े रहते हो। क्या बात है, आज यहाँ क्यों आए हो? मालिक, वो हमारा खेत, हमारे उस छोटे से खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है मालिक। कल से नहर में एक बूंद पानी नहीं आया। पूरी फसल सूखने की कगार पर है। क्या गड़बड़ हुई है, जरा आप ही पता लगवाइए मालिक। ओहो, पानी नहीं आ रहा? क्यों भाई? पूरा गांव तो कहता है कि तुम गांव में अकेले हो, तुम्हें मिट्टी का कोई जादू आता है। तो फिर पानी कहाँ गया, ये तुम खुद क्यों नहीं पता लगा पा रहे? सब कुछ जानते हुए भी मासूम बनकर मुझसे पूछने आए हो? नहीं मालिक, मुझे कुछ नहीं पता, इसीलिए आपके पास आया हूं। आपकी मर्जी के बिना इस गांव में पत्ता भी नहीं हिलता। क्यों बे? तेरे चेहरे पर जितनी मासूमियत है, अंदर से तू उतना ही चालाक है। अनजान बनकर मुझसे सवाल कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सामने नाटक कर रहा है। जब तक मैं 100 एकड़ का मालिक यहां हूं, तब तक पूरा गांव तेरे नाम की माला क्यों जपता है? रामैया का बोया बीज सोना उगलता है। रामैया का हाथ लगते ही फसल लहलहा उठती है। मेरा नाम पीछे छोड़कर लोग तेरे नाम के नारे लगाएंगे। मालिक, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बे, मैंने ही किया है। उस नहर के बांध को मैंने ही बदलवाया और तेरे खेत का पानी रुकवाया। इस गांव की मिट्टी में सिर्फ मेरा नाम गूंजना चाहिए। तेरे जैसे लोग जब तक मेरे पैरों के नीचे रहेंगे, तभी तक इस गांव की भलाई है। चल निकल यहां से। जमींदार का ताना और उसकी आंखों में छिपी जलन देखकर रामैया के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो सिर झुकाकर आंखों में आंसू लिए वहां से लौट आया। रामैया अपमान और भारी दिल के साथ घर वापस आया। वो नहीं चाहता था कि लक्ष्मी को इस बात का पता चले और वो दुखी हो, इसलिए अंदर से रोते हुए भी उसने ऊपर से मुस्कुराने की कोशिश की। शाम हो गई। जंगल में अंधेरा घिरने लगा। दोनों बाहर चारपाई पर बैठे थे। लक्ष्मी मांड का बर्तन ले आई। सब्जी खरीदने के लिए एक पैसा भी नहीं था, इसलिए अचार का टुकड़ा ही उनका सहारा था। क्या बात है लक्ष्मी, आज मांड में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है क्या? लेकिन स्वाद एकदम बढ़िया है। इस ठंड में ये गर्मा गर्म मांड पीकर जान में जान आ गई। तुम्हारे हाथ का खाना तो वैसे भी अमृत जैसा होता है। अरे सुनिए, ये नाटक क्यों कर रहे हैं? आपकी आंखों में घूम रहे वो आंसू क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहे? आप मांड पी तो रहे हैं, पर वो आपके गले से नीचे नहीं उतर रहा। साफ साफ बताइए, क्या बात हुई है? मैं हार गया। जमींदार ने पानी रुकवा दिया है। मैंने मिन्नतें की तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। उस 100 एकड़ के मालिक की नज़र हमारी छोटी सी जमीन पर पड़ गई। पूरा गांव मेरी तारीफ करता है। इसी जलन में उन्होंने ये सब किया। अब अगर फसल बर्बाद हो गई तो हम क्या खाएंगे लक्ष्मी? इस कड़कती ठंड में हमें मांड नसीब होना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। अरे सुनिए, परेशान मत होइए। अगर उस जमींदार ने पानी रोक दिया तो क्या हम मर जाएंगे? हमारे पास जमीन का टुकड़ा तो है ना। हम इस धरती माँ पर भरोसा रखेंगे, उस भगवान पर भरोसा रखेंगे। आप हिम्मत मत हारिए। उस रात राम्या को नींद नहीं आई। घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ वो आसमान की तरफ देख रहा था। उसके कानों में जमींदार की कही बातें ही गूंज रही थीं। मैंने ऐसा क्या पाप किया है? उस जमींदार को मुझसे इतनी नफरत क्यों है? दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करके जीने वाले एक गरीब से इतनी जलन क्यों? यही सोचते सोचते उसकी आंखें मूंद गईं। धीरे धीरे सुबह हो गई। चिड़ियों की चहचहाहट जंगल को जगा रही थी, लेकिन इस बार रामैया लक्ष्मी से पहले ही उठ गया था।
वो चबूतरे पर बैठकर गहरी सोच में डूबा था। इतने में लक्ष्मी उठी और झाड़ू लेकर आंगन साफ करने बाहर आई। चबूतरे पर रामैया को बैठा देखकर वो हैरान रह गई। अरे क्या हुआ? आज आप मुझसे भी पहले उठकर यहाँ बैठे हैं। तबीयत तो ठीक है ना? क्या करूं लक्ष्मी, रात भर वही सब बातें दिमाग में घूमती रहीं। नींद आंखों से कोसों दूर थी। जमींदार का किया वो अन्याय मेरे दिल को झकझोर रहा है। अरे सुनिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। रात भर तो मैं भी नहीं सोई। मैंने उस तुलसी माता से प्रार्थना की है। मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया उपाय आया है, सुनिए। रामैया की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने रामैया का कंधा थपथपाया और उसमें हौसला जगाया। सुनिए, हमारे पास जो जमीन है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दीजिए। वहाँ हम एक छोटा सा तालाब खोदेंगे। इस बार जब बारिश होगी तो उसका सारा पानी उस तालाब में भर जाएगा। उस पानी से हम अपने बाकी के खेत की सिंचाई करेंगे। अगर हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है तो भगवान भी हमारा साथ देगा। हमें जमींदार के भीख का पानी नहीं चाहिए। उसकी जलन के आगे हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे। तालाब खोदना? लक्ष्मी, क्या हमारे पास इतनी ताकत है? खाने के लाले पड़े हैं, शरीर में जान नहीं है। कुदाल उठाने की हिम्मत भी शायद मुझ में ना हो। तालाब खोदने के लिए शरीर की ताकत नहीं जी, मन की ताकत चाहिए। हम दिन में सिर्फ एक वक्त खाएंगे, चाहे मांड पीकर ही रहना पड़े, पर हम वो तालाब खोद कर रहेंगे। अपने आत्मसम्मान के लिए हमें ये करना ही होगा। आप कुदाल उठाइए, मैं मिट्टी की टोकरियां उठाऊंगी। जमींदार अपनी हवेली से देखता रह जाएगा। पूरे गांव में फिर से आपका नाम गूंजेगा। लक्ष्मी, तुम कोई आम औरत नहीं हो। तुमने मेरे बुझे हुए दिल में हिम्मत फूंक दी है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही काम शुरू कर देंगे। उस जमींदार की जलन के आगे अपनी मेहनत को जिताकर दिखाएंगे। रामैया और लक्ष्मी ने मिलकर दिन रात एक कर दिया। एक वक्त मांड पीकर बिना धूप बहार की परवाह किए उन्होंने उस छोटे से तालाब को खोद डाला। उनके हाथों में छाले पड़ गए, पूरा बदन टूट गया, लेकिन उनकी आंखों में जीत की चमक थी। गांव के लोग बड़े अचरज से जंगल के किनारे हो रहे इस काम को देख रहे थे। कुछ ही दिनों में आसमान मेहरबान हुआ और झमाझम बारिश हुई। वो तालाब पानी से लबालब भर गया। कुछ महीनों बाद रामैया का खेत हरी भरी फसल से लहलहा उठा। जंगल के पक्षी भी उस तालाब के पास आने लगे। लक्ष्मी, देखो, हमारा खेत फिर से मुस्कुरा रहा है। ये पानी अब कभी नहीं सूखेगा। जमींदार के पानी से कहीं ज्यादा मीठा तो ये बारिश का पानी है। तुम्हारी समझदारी ने आज हमें बचा लिया। देखा आपने, हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। अब अगर कोई भूखा हमारे दरवाजे पर आएगा तो उसे खिलाने के लिए हमारे पास अनाज होगा। उस जमींदार का 100 एकड़ का खेत भले ही पानी के बिना सूख रहा हो, लेकिन हमारा ये छोटा सा खेत गांव में एक मिसाल बनकर चमकेगा। मेहनत करने वाले को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ता। जमींदार अपनी हवेली से रामैया के खेत को देखकर जलन से भुन गया, पर वो कुछ कर नहीं पाया। रामैया अब अपने तालाब का पानी आसपास के छोटे किसानों को भी दे रहा था। जंगल के किनारे बना वो छोटा सा घर अब पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। रामैया सचमुच उस गांव में सबसे अनोखा और अकेला भला आदमी साबित हुआ। जलन इंसान को नीचे गिरा देती है, लेकिन मेहनत और समझदारी इंसान को समाज में सम्मान दिलाती है। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो हमारी मेहनत 100 नए रास्ते खोल देती है। स्वार्थ के आगे हमेशा ईमानदारी की ही जीत होती है।